लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे जी कि ये देश में जुर्म होता है सदियों से, और उस जुर्म सहने वाला व्यक्ति के माँ बहन बेटी परिवार घर द्वार परिवार सब लूट लिया जाता है, उनका धर्म लूट लिया जाता है, उनकी जाति लूट जाती है, उनका परिवार लूट लिया जाता है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज दुर्गेश मारा गया है, कल भैया मारे जाएंगे, परसों दूसरे भैया मारे जाएंगे, कल मैं मारा जाऊंगा, कल तीसरे मारे जाएंगे। इसलिए इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ इस देश के करोड़ों लोगों ने जो इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, अपने सर कटा के इस देश को आज़ाद कराया, उन लोगों की सौगंध है, उन लोगों की कुर्बानियों को याद करते हुए आप लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है वोट का, उस वोट के माध्यम से जो इस देश में सत्ता में आने के बाद कानून का राज स्थापित करती है और जो न्याय व्यवस्था को मजबूत करती है और कानून का शासन कानून के द्वारा चलाती है, उस पार्टी को अपना एक एक वोट देकर अपने बूथ से, अपने विधानसभा से, अपने ग्राम सभा से, अपने जिला पंचायत से, अपने बीडीसी से अपने देश का प्रधानमंत्री बनाइए। तभी जाके आपका और हमारा इस देश में शोषित वंचित पीड़ित मजदूर गरीब और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो गरीब हैं, जो माताएं बहनें हैं जिनके आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनको न्याय मिल पाएगा। और उस वैसे ही तभी जाके दुर्गेश जैसे भाई जो हत्यारे जो इनको दुर्गेश जैसे भाई को जो हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसी जाएगी और इस देश में संविधान का राज स्थापित होगा। साहब काशी राम एक बात कहते थे, बात ये कहते थे कि जिस समाज का राजा होता है उस समाज की बहन बेटियों का कभी बलात्कार नहीं होता है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जो बलात्कार करने वाला है वो उसी समाज से आता है, जो मर्डर कर रहा है उसी समाज से आता है। हमारा दुर्गेश भाई बता रहा है, उसमें कई लोगों की जातियों का नाम ले रहा है। मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान में आस्था रखता हूँ। इसलिए मैं संविधान में आस्था रखते हुए किसी भी जाति धर्म का कोई भी गुंडा हो, क्या कहते हैं, दबंग हो, चाहे बदमाश हो, आवारा हो, उसका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, सलाखों के अंदर, जेल के सलाखों के अंदर। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपना वोट ना दारू पे, ना साड़ी पे, ना मुर्गा पे, ना किसी के गाड़ी पे, ना किसी के माला पे, ना किसी के मिठाई पे बेचेंगे, तभी जाके हम लोग का संविधान बच पाएगा, हम लोग का अधिकार बच पाएगा। नहीं तो आज नहीं तो कल हमारे समाज की बहन बेटियों का इसी तरह से बलात्कार होगा और इसी तरह हम मारे जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, कल हो सकता है हम आपको मार दे कोई, फिर हम आपके लिए आए, और परसों यह ना हो कि मैं मर जाऊँ फिर मेरे मरने के लिए आप लोग आके इस तरह से। भाई साहब एक सवाल और जनता का है जी, तो जनता कहती है कि जैसे देखें तो यादव ने मारा है, मिश्रा जी ने मिलकर के मारा है, वीडियो भी वायरल होती है। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज इकट्ठा हुआ था यार, 250-300 लोगों के हुजूम था, और जिस दिन चक्का जाम आप लोगों ने किया था उस दिन भी 250-300 लोग थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुजन समाज एक तरफा हो जाए, फिर यार यादव समाज और मिश्रा समाज कहीं दंगा भड़काने के पीछे किसी का तो हाथ तो नहीं है? इसमें पूर्ण रूप से जो इस देश में सरकार चल रही है, जिस देश में और जिस प्रदेश में जब शंभू ऋषि को याद करिए, उनका भी मर्डर कर दिया गया था जी, एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था। इस देश में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जब देश गुलाम था तभी उनका राज चल रहा था, जब देश आज़ाद है तभी उनका राज चल रहा है। आज शोषित समाज को मूस रखने पे गोली मार दी जाती है, घोड़े पे बैठने पे गोली मार दी जाती है, मूस रखने पे पेशाब पिलाया जाता है। इसी देश में बुलंदशहर में एक लड़की होती है जो IAS अधिकारी होती है, उनके शादी में उनके पति को घोड़े पे बैठ कर नहीं आने दिया जाता है। जब वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देती हैं तब जाके उनके घर पे उनका पति घोड़े पे बैठ के आता है। तो आप समझिए कि इस व्यवस्था में क्या चल रहा है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जो हमारे साहब काशी में कहते थे कि 15-50 किनारा दिया करते थे। जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए दूंगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने आपको 15-15 लाख रुपए देना है। उन्होंने ये कहा था कि जो 15% लोग हैं जो इस देश में अत्याचार करते हैं, कुकर्म करते हैं, अपराध करते हैं, आपके धर्म धरती धन को लूटते हैं, आपके मान सम्मान को लूटते हैं, उनको हम आपके बीच में डालेंगे और बताएंगे कि हम लोग सेकुलर हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वही लोग हमारा शासन करेंगे, हमारा शोषण करेंगे। आज देख लीजिए, कोर्ट में वो लोग बैठे हैं, थाने में वो लोग बैठे हैं, कचहरी में वो लोग बैठे हैं, और न्यायालय में वो लोग बैठे हैं, सत्ता पे वो लोग बैठे हैं, विधानसभा में वो लोग बैठे हैं, सदन में वो बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, और देश के कुर्सी पे वही बैठे हैं। तो भाई किसका शोषण नहीं होगा? आप अपने भाई को, अपने बेटे को, जो इस देश में संविधान की बात करता है, जो कानून की व्यवस्था करता है, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, उसको आप जिता के अपने बूथ पे, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में और अपने पार्टी में भेजिए, तब जाके आपके सम्मान की लड़ाई होगी। और कोई जो बता रहे ना, जो मिश्रा उसरा और क्या कहते यादव प्रादो, ये वही यादव लोग हैं जो गुंडई करते थे, ये वही मिश्रा हैं जो लोग गुंडई करते थे। मिश्रा हमारे पार्टी में भी हैं,
उनका आज तक हमने एक बयान देखा हुआ कभी भड़काऊ है? उनका एक भी सतीश चंद्र मिश्रा माने सतीश मिश्रा जी का एक भी भड़काऊ बयान नहीं है। हमारे पार्टी में भी यादव समाज है और हमारे तो जो यादव गुरु हैं, ललित सिंह यादव को कौन नहीं जानता है? ललित सिंह यादव ने इस देश में क्रांति पैदा किया, पाखंड के खिलाफ जुगलबंदी की। पेरियार साहब को आप देख लीजिए, ज्योतिबा साहब को देख लीजिए, ये जो साहब लोग थे जिनकी कुर्बानी को, जिनके मिशन मूवमेंट को लेकर हमारे जैसे साथी दिन रात लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इस तानाशाही सरकार से जुगलबंदी करके इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ इन्हीं के तो विचारधारा हम लोग लेकर चलना है। तो इसमें यादव कोई अपराधी नहीं है। यादव वही अपराधी हैं जो गुंडाई आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। ऐसे यादव और ऐसे मिश्रा, ऐसे गुंडों के लोगों के लिए यादव नहीं है, मिश्रा नहीं है, गुंडे हैं। और ऐसे गुंडों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इस देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनेगी, जब शासन द्वारा शासन का प्रशासन होगा, जब कानून के द्वारा कानून का राज होगा, तभी जाके दुर्गे जैसे भाई की हत्या रुकेगी और हमारे और आप जैसे भाइयों का मान सम्मान बढ़ेगा और हम लोग चैन से रोटी खा सकेंगे।